ओम नमः सिद्धेभ्या। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी आचार्य, धर्म सागर जी आचार्य, विमल सागर जी आचार्य, भरत सागर जी महाराज आचार्य, विद्यानंद जी महाराज आचार्य, सुध सागर जी, प्रज्ञा सोमुनियम सागर जी महाराज की जय। बंधु, जिनेंद्र भगवान की भक्ति का बहुत ही महत्व है और जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि निश्चित ही रहती है। आचार्य भगवान ने, जिनसेन स्वामी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति 1008 नामों से की है और हम 1008 नामों से भी न कर पाए, मात्र 24 तीर्थंकरों की हम स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान के नाम की बड़ी सार्थकता है। एक एक नाम की ऐसी सार्थकता है जो आचार्य मानतुम स्वामी ने कहा है कि जो भगवान का एक बार नाम लेता है उसके जन्मान जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और तीर्थंकर भगवान के जो नाम रखे नामकरण होता है और जो नामों से स्तुति की है, एक एक नाम की बड़ी महत्वता है। हम लोग नाम रखते हैं, जैसे बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चे का जन्म होने पर उसका नामकरण किया जाता है। तो नामकरण हम कैसे करते हैं? देखा आज भौतिकता के युग में, जैसे टीवी पर नाम देखा किसी का, फिल्मी एक्टरों का, उसके हिसाब से नाम कर दिया। लेकिन यदि देखा जाए प्राचीन में, तो पहले नामकरण होते थे। जैसे दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में नाम तीर्थंकर भगवान के नामों पर मिलेंगे। किसी का नाम बाहुबली है, भरत है, आदिनाथ है, पार्श्वनाथ है। ऐसे नामकरण और नामों की बड़ी महत्वता है। ये परंपरा बीच में कुछ ऐसी लुप्त हुई थी, लेकिन अब पुनः ये परंपरा फिर प्रारंभ सी हुई है कि आज भी बच्चों के नामकरण किए जाते हैं तो परिवार के लोग साधु संतों के पास ले जाते हैं और गुरुओं के द्वारा ही बच्चे का नामकरण कराते हैं। और गुरु के द्वारा जो नाम मिला हुआ है तो वह जो संस्कार हो जाते हैं, वह संस्कार निश्चित ही आगे चलकर काम आते हैं। जिस प्रकार से भगवान आदिनाथ का नाम, जैसे कि आप युग की आदि में हुए हो इसीलिए आपको आदि कहते हैं। आपने अंतरंग और बहिरंग शत्रु को जीत लिया है, इसीलिए आप अजित हो। आपने हर असंभव काम को संभव कर दिया है, इसीलिए आप संभव हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसका अभिनंदन हो जाता है, इसीलिए आप अभिनंदन हो। आपके चरणों में कुमति भी आता है, उसकी सुमति हो जाती है, इसीलिए सुमति हो। आपकी खुशबू तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप ऐसे पद्म हो। आपके चरणों में लोहा भी आता है, वह सोना हो जाता है, इसीलिए आप सुपार्श हो। आप चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाले हो, इसीलिए आप चंद्र हो। आप सबके हृदय कमल पर विराजमान हो, इसीलिए आप ऐसे पुष्प हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शीतलता मिलती है, इसीलिए आप शीतल हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसका भी कल्याण हो जाता है, श्रेयांश यानी कल्याण, इसीलिए आप श्रेयांश हो। आपके चरणों में जो भी आता है वह पूज्य हो जाता है, इसीलिए आप वास्य पूज्य हो। आप कर्म मन से रहित हो, इसीलिए आप विमल हो। आपके गुण अनंत हैं, इसीलिए आप अनंत हो। आपकी धर्म ध्वजा तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप धर्म हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शांति मिलती है, इसीलिए आप शांति हो। कुंतु यानी छोटा, छोटे से छोटा जीव भी आपके चरणों में आता है, उसका भी कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप कुंतु हो। आप अंतरंग और बहिरंग रहस्य को जानते हो, इसीलिए आप अरे हो। आपने कर्म मल को पछाड़ दिया है, इसीलिए आप मल्ल हो। आपने सुव्रतों को धारण किया है, इसीलिए आप मुनि सुव्रत हो। आपके चरणों में
तीनों लोकों के जीव नमन करते हैं, इसीलिए आप नमी हो। तीनों लोकों में आप एक हो, इसीलिए आप नेमी हो। आपके पार्श्व यानी समीप, आपके समीप में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप पार्श्व हो। और वीरों में वीर, आप महावीर हो। ये 24 तीर्थंकर भगवान के एक एक नाम की सार्थकता है। और ऐसे भगवान की जो आराधना करता है उसके जीवन में निश्चित ही सुख समृद्धि होती है। हमें जिनेंद्र भगवान की आराधना हमेशा करते रहना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की आराधना बहुत ही पुण्य से मिलती है। हमें ऐसे तीर्थंकर भगवान के चरणों में बार बार नमन करते हुए ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैन आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज लाई है। श्रीवाणी चैनल ला रहा है जैन रेसिपी प्रतियोगिता, जिसमें आपको यम्मी यम्मी डिशेस बनानी